हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आज की जो स्टोरी है वो मेनली बेस्ड है फ्यूचर टेंस पर। तो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी का टाइटल है द आर्टिस्ट मास्टरपीस। एक कलाकार एक अनोखी पेंटिंग बनाएगा। दोबारा देखेंगे सेंटेंस को। एक कलाकार एक अनोखी पेंटिंग बनाएगा। देखिए टेंसेस पहचानना है तो सेंटेंस के एंड में जाइए। सेंटेंस के एंड में आता है बनाएगा, यानी गा पे एंड होता है। और जिस सेंटेंस के एंड में गा गी गे से एंड होता है अगर सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बनता है फ्यूचर टेंस में। तो एक कलाकार एक अनोखी पेंटिंग बनाएगा, ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। और यहाँ पर रूल होता है कि सब्जेक्ट अगर कोई भी सब्जेक्ट है आई और वी के अलावा, तो आई और वी के साथ तो हम शैल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट क्या है, एक कलाकार, एक कलाकार एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। और इसके साथ क्या लगाएंगे हम, विल। और वर्ब क्या है हमारी, बनाएगा, विल क्रिएट एक अनोखी पेंटिंग, अ यूनिक पेंटिंग। An artist will create a unique painting. वह अपनी कला में नई तकनीकें आजमाएगा और अपनी कल्पनाओं को रंगों में उतारेगा। देखिए दो पार्ट है सेंटेंस में। फर्स्ट वन, मैं वह अपनी कला में नई तकनीकें आजमाएगा, ये भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। दूसरा, और अपनी कल्पनाओं को रंगों में उतारेगा। दोनों ही सेंटेंस गा में एंड होते हैं, यानी यहाँ दोनों ही में फ्यूचर टेंस का यूज होगा। तो वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही के साथ लगाएंगे हम विल। आजमाना यानी ट्राई करना, ही विल ट्राई। क्या ट्राई करेगा, नई तकनीकें, न्यू टेक्निक्स। अपनी कला में, अपनी कला में, इन हिज आर्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, और एंड, अपनी कल्पनाओं को रंगों में उतारेगा। उतारेगा, इसके लिए हम वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे ब्रिंग आउट। और ऑलरेडी हम विल का यूज पहले कर चुके हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, ब्रिंग आउट। अपनी कल्पनाओं को, ब्रिंग आउट हिज इमेजिनेशंस। अपनी कल्पनाओं को, हिज इमेजिनेशंस, रंगों में, इन कलर्स। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी कला में नई तकनीकें आजमाएगा, ही विल ट्राई न्यू टेक्निक्स इन हिज आर्ट। और अपनी कल्पनाओं को रंगों में उतारेगा, एंड ब्रिंग आउट हिज इमेजिनेशंस इन कलर्स। पेंटिंग में समय लगेगा लेकिन वह धैर्य रखेगा। अब यहाँ पर भी दो पार्ट है, पेंटिंग में समय लगेगा और लेकिन वह धैर्य रखेगा, तो ये दोनों पार्ट भी फ्यूचर टेंस में बनेंगे। अब पेंटिंग में समय लगेगा किस तरह से बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे पेंटिंग को। तो किस तरह से लिखेंगे, द पेंटिंग। अब फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज करेंगे। समय लगेगा यानी पेंटिंग को बनने में समय लगेगा, तो पेंटिंग विल टेक टाइम, यानी पेंटिंग बनने में समय लेगी। लेकिन वह धैर्य रखेगा, लेकिन बट, वह, ही के साथ लगाएंगे हम विल। धैर्य रखना, हैव पेशेंस, धैर्य पेशेंस। तो सेंटेंस होता है पेंटिंग में समय लगेगा लेकिन वह धैर्य रखेगा। द पेंटिंग विल टेक टाइम बट ही विल हैव पेशेंस। जब पेंटिंग पूरी होगी तो वह एक अद्भुत कृति बनेगी। जब पेंटिंग पूरी होगी, अब देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट हैं, पेंटिंग पूरी होगी, अद्भुत कृति बनेगी। दोनों ही पार्ट का जो एंड है वो गी में होता है, यानी ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होता है वो है जब, यानी वहन से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। और जब एक पार्ट में कंजंक्शन लगा हुआ होता है तो कंजंक्शन वाला जो पार्ट है हम सिंपल यूज करते हैं। जैसे बताते हैं किस तरह से, जब का मतलब वहन, पेंटिंग पूरी होगी, यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे। किस तरह से लिखेंगे, व्हेन द पेंटिंग, सिंपल यूज करेंगे हम यहां पर इज का, और पूरी होगी कंप्लीट, व्हेन द पेंटिंग इज कंप्लीट। अब आगे वाला पार्ट फ्यूचर में बनाएंगे, तो की जगह हमने कॉमा लगाया। वह एक अद्भुत कृति बनेगी, वह किसके लिए आया है, पेंटिंग के लिए, तो इट के साथ हम यूज करेंगे विल। बनेगी, बिकम, एक अद्भुत कृति, ए अद्भुत, वंडरफुल कृति, मास्टरपीस, मास्टरपीस।
जब पेंटिंग पूरी होगी, व्हेन द पेंटिंग इज कंप्लीट, तो वह एक अद्भुत कृति बनेगी। इट विल बिकम अ वंडरफुल मास्टरपीस। वह पेंटिंग को एक प्रदर्शनी में दिखाएगा जहां लोग उसकी कला की सराहना करेंगे। तो वह पेंटिंग को एक प्रदर्शनी में दिखाएगा, फ्यूचर टेंस में है। वह ही विल, प्रदर्शनी में दिखाएगा, शो, किसको दिखाएगा? पेंटिंग को। ही विल शो द पेंटिंग एक प्रदर्शनी में, इन एन एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। अब आगे वाला पार्ट, जहां लोग उसकी कला की सराहना करेंगे, जहां, वेयर, लोग, पीपल। अब पीपल के साथ क्या लगाना है? क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल, सराहना करना, तारीफ करना, यहां पर इसके लिए हम यूज करेंगे एप्रिशिएट। विल एप्रिशिएट उसकी कला की, हिज आर्ट। वह पेंटिंग को एक प्रदर्शनी में दिखाएगा, ही विल शो द पेंटिंग इन एन एग्जीबिशन, जहां लोग उसकी कला की सराहना करेंगे, वेयर पीपल विल एप्रिशिएट हिज आर्ट। उसकी पेंटिंग को पुरस्कार मिलेगा और वह प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों पार्ट इसमें है फ्यूचर टेंस में। तो उसकी पेंटिंग को पुरस्कार मिलेगा, किस तरह से? उसकी पेंटिंग, हिज पेंटिंग, फ्यूचर टेंस में है, विल का यूज करेंगे। पुरस्कार मिलेगा, विल गेट एन अवार्ड। और एंड, वह प्रसिद्ध हो जाएगा, ही विल, होना, बिकम, प्रसिद्ध हो जाएगा, फेमस। उसकी पेंटिंग को पुरस्कार मिलेगा, हिज पेंटिंग विल गेट एन अवार्ड, और वह प्रसिद्ध हो जाएगा, एंड ही विल बिकम फेमस। उसकी रचनात्मकता और मेहनत उसे एक महान कलाकार बनाएगी। उसकी रचनात्मकता, हिज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को इंग्लिश में लिखेंगे क्रिएटिविटी, और मेहनत, एंड हार्ड वर्क। अब बनाएगी फ्यूचर टेंस में, तो विल का यूज करेंगे, ठीक है। बनाएगी, बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब जो है मेक। किसको बनाएगी? उसको, यानी हिम। क्या बनाएगी? एक महान कलाकार, अ ग्रेट आर्टिस्ट। उसकी रचनात्मकता और मेहनत उसे एक महान कलाकार बनाएगी। हिज क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क विल मेक हिम अ ग्रेट आर्टिस्ट। उसकी पेंटिंग कला की दुनिया में एक मिसाल बनेगी। उसकी पेंटिंग, हिज पेंटिंग, बनेगी, विल बिकम, बनेगी या होगी, एक मिसाल। इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मिसाल के लिए एग्जाम्पल, यानी एक उदाहरण बनेगी। हिज पेंटिंग विल बिकम एन एग्जाम्पल, कला की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो पूरा सेंटेंस होता है, उसकी पेंटिंग कला की दुनिया में एक मिसाल बनेगी। हिज पेंटिंग विल बिकम एन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।